आध्यात्मिक मार्ग में भी और हमारे जो जो डेली का जो जीवन यापन है वो उसमें भी हम कैसे समझें, क्योंकि जो वो करना है, जो उनकी कृपा है, जो अनुकंपा है, वो हर समय बरस रही है। समझना तो हमारे को है, हमारे को समझना है कि देवी के कौन कौन से रूप हमारे को क्या कर रहे हैं, हमारे को आशीर्वाद दे रहे हैं और हमारे को संभाल रहे हैं। और जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है उसमें देवी का, शक्ति का क्या महत्व है, हमें वो शक्ति का महत्व अपने आध्यात्मिक जीवन में समझना है। तो थोड़ा थोड़ा करके क्रम से चर्चा करते हैं, बिना देखिए समझे। शिव, जब भी हम बात करते हैं शिव और शक्ति, भगवान नारायण, लक्ष्मी, भगवान ब्रह्मा, साथ में सरस्वती, जब भी बात होगी तो साथ में देवी की भी बात होगी। और हम बात करते हैं ब्रह्म की, क्योंकि हम वेदांत वाले हैं, और अगर हम ब्रह्म की बात करते हैं तो ब्रह्म के साथ एक और शब्द जुड़ता है, माया। ब्रह्म के साथ क्या शब्द जुड़ा हमारे साथ? माया। तो इसका मतलब कहीं भी अकेला नहीं छोड़ा, अकेला नहीं छोड़ा। ब्रह्म के लिए बड़ी अजीब सी बात करते हैं जो संत हैं, वो कहते हैं ब्रह्म जो है नपुंसक है। नपुंसक का मतलब कि उससे कुछ पैदा नहीं हो सकता। जैसे हम पिछली बार बात कर रहे थे कि चावल जो होता है, चावल का छिलका उतार दो तो उसके बाद धान का छिलका उतार दो तो चावल बन जाता है। चावल फिर कुछ नहीं कर सकता। चावल को दोबारा बो दो तो दोबारा चावल नहीं उगेगा। धान बोओगे तो धान उगेगा, चावल बोओगे तो। फिर ऐसे ही आंटी बता रहे थे, रास्ते में हम लोग बात करते जा रहे थे तो बात कर रहे थे कि चना जब भुन जाता है, भुना हुआ चना जब आप बोएंगे तो उससे कुछ नहीं उगेगा। हमको ये समझना है कि ब्रह्म जो है वो उसका अपना कोई अपना अस्तित्व पूरा सब जगह है, लेकिन ब्रह्म कुछ करता नहीं। ब्रह्म क्या है? अकर्ता है। तो ब्रह्म के साथ फिर कर्ता कौन है? ब्रह्म के साथ ईश्वर ने क्या बनाई? परमात्मा ने क्या बनाई? माया। और माया दो तरह की बनाई, एक है योग माया और एक है महामाया। योग माया और महामाया, अब एक एक करके हमको समझना है कि योग माया क्या है और महामाया क्या है। तो योग माया का मतलब, जब हम किसी अपने जो हमारे जितने सारे हम देवी के रूपों को गिनते हैं तो ये सब योग माया है जो हमारे को। योग का मतलब क्या है? योग का मतलब है जुड़ते चले जाना। योग का मतलब है जुड़ते चले जाना। योग का मतलब हम लोग कहते हैं योगा करना ना। योग अलग है, योगा अलग है। योगा का मतलब होता है कि आपने प्राणायाम एक्सरसाइज करी, वो योग हम बोल देते हैं, लेकिन योग का मतलब होता है जुड़ना। जुड़ने के लिए जो हमारे को अपने जीवन में, क्योंकि हर बार हम बात करते हैं कि हमारे 4 पुरुषार्थ वेदों ने बताए, कौन कौन से? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ का मतलब हमारा जो जीवन यापन के लिए हमारे को सब कुछ चाहिए, वो अर्थ है। फिर धर्म, जो हमारा कर्तव्य कर्मों को करना है, उसे हमने धर्म बोला। और धर्म के बाद फिर क्या बोला हमारे को? अर्थ, धर्म, काम। कामनाएं जो है हमारी, तो कहते हैं हम लोग जब दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं तो देवी का रूप एक कामना रूपी भी है, ये कामना रूपी भी है। फिर देवी का और कौन से अच्छे अच्छे रूप जो हमारे पास में, बुरा कोई नहीं है, लेकिन एक माया है जो परमात्मा की चल रही है, जिसके अंदर हम अपने हिसाब से फंस रूप। तो एक रूप आता है वृत्ति रूपेण संस्थिता। वृत्ति क्या होता है? आप कभी दुर्गा सप्तशती पढ़े तो उसमें एक शब्द आता है वृत्ति रूपेण संस्थिता। वृत्ति वो होती है, आप ध्यान में बैठे और आपका अज्ञान और अंतःकरण मिलके एक नई चीज खड़ी कर देता है। नई चीज, ना उसका सिर ना पैर, ना उससे कोई काम। आपको 5 दिन बाद, 10 दिन बाद वो काम करना है, और वो काम की बात आपके दिमाग में बार बार आएगी। वो माया है ना, वो माया आपको बार बार क्या करेगी? उस जगह पे लुभाएगी, क्योंकि उसको परमात्मा तक आपको नहीं पहुंचने देना। हमारे अंदर क्या जग गई? वृत्ति, कि मेरे ने उसके हिसाब में 10 रुपए कम पड़ गए थे, मैं वो मिलेगी तो मैं उसको बोलूंगी तेरे हिसाब में 10 रुपए कम पड़ गए। तुमने 10 रुपए के हिसाब से अपना जो जिस टाइम बैठे थे वो सब खराब कर दिया। वृत्ति रूपेण संस्थिता। और वात्सल्य रूपेण संस्थिता, ममता जो है,
ये ममता क्या क्या करा देती है एक बच्चे को। जितना अच्छा उसके माँ बाप पाल सकते हैं उतना अच्छा कोई नहीं पाल सकता। ये किसने करा दिया? ये एक हमारे को परमात्मा ने क्या दे दिया? माताओं को क्या दे दिया? एक वरदान दे दिया, वात्सल्य दे दिया। पिता में नहीं है, माताओं में है। वो है, पता नहीं कहां से आता है, कैसे आता है वो, और वो कैसा है वात्सल्य कि वो बच्चे को कैसे भी करके गीले में सोएगी और जितनी सब चीजें हैं आपको पता है। लेकिन वो वात्सल्य, ये देवी का ये एक और रूप है। पहला कौन सा गिना हमने? वृत्ति रूप है। वृत्ति के बाद दूसरा कौन सा गिन रहे हैं? वात्सल्य रूप है। ये वात्सल्य ही तो है। और वात्सल्य क्या हमारे अंदर है? क्या मनुष्यों में, पशुओं में? देखें आजकल कभी कभी कई वीडियो आती है कि एक वो बिल्ली थी, उसके बच्चे को खाने के लिए कोई कुत्ता, बड़ा सा कुत्ता है, वो उससे लड़ गई। क्यों लड़ गई? क्योंकि उसको क्या चाहिए था? अपने बच्चों को क्या रखना है? सुरक्षित रखना। नहीं तो अपनी जान की बाजी लगा के कोई दूसरे को बचा सकता है? बचाना चाहता है? नहीं। पर एक वात्सल्य, हम दूसरे के बच्चे के लिए इतना वात्सल्य नहीं होता, लेकिन अपने बच्चे के लिए एक ममत्व, और ममत्व के साथ दूसरा शब्द क्या जुड़ गया हमारे पास में? वात्सल्य। ये वात्सल्य रूपेण संस्थित, मातृ रूपेण संस्थित। दया, कभी कभी किसी पर इतनी दया आती है हम कुछ भी देने को तैयार हो जाते हैं। ये देवी के ही तो रूप हैं हमारे अंदर। हमारे को परमात्मा ने ये तो गिफ्टेड है, हमने कुछ करा भी नहीं, पर कभी कभी बहुत दया आती है। किसी को देख के आंखें झलक जाती हैं, एकदम झलक जाती हैं कि क्या हुआ ये एकदम से किसी को देख करके, क्योंकि उसकी हालत देख के हमसे नहीं रहा जाता। वो दया जो है, एक पूरा मिशन चलता है। अगर क्रिश्चियंस के अंदर 100 बुराइयां होंगी पर एक अच्छाई है, दया पे चल रहा है पूरा मिशन। पूरा मिशन चलता है। क्रिश्चियंस की सबसे खासियत क्या है? दया पे काम कर रहे हैं। पूरा धर्म दया पे चलता है। गरीबों पे दया करो, इन पे। आगे अपने फायदे निकालते हैं, आगे वो अपने काम निकालते हैं, आपका धर्म परिवर्तन करते हैं। लेकिन एक चीज उनके अंदर अच्छी है कि वो क्या करते हैं? कोई अगर बीमार है तो उसकी सेवा करते हैं, कोई रोगी है तो उसकी सेवा करते हैं। जितने जो ऐसे मिशंस हैं वो किस पर चल रहे हैं? दया पे चल रहे हैं। ये देवी का तो रूप है, और कौन सा रूप है? करुणा, एक और नाम आता है दया, करुणा। करुणा का मतलब क्या है? कि किसी को, किसी परिवार के लिए, किसी समाज के लिए, किसी के लिए, किसी के अंदर करुणा ही तो जागती है। वो करुणा से, पर कबहू की करी करुणा नर दे। भगवान ने क्या करा? भगवान ने आके करुणा करके हमारे को ये नर दे दिया। तो परमात्मा भी इसी माया में खेलते हैं। लेकिन परमात्मा का फिर वही बात बार बार कहते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तेरे को पता है, तेरे को नहीं पता कि तू क्या है, और मेरे को पता है मैं क्या हूं। मुझे पता है कि मेरे कई जन्म हो चुके हैं और मेरा ये भी जन्म है, ये मुझे पता है, पर तुझे ये नहीं पता। ये किसने माया का क्या कर दिया? एक और शब्द आता है, मैं आपकी बार नाम लूंगा पर विस्तार में नहीं जाऊंगा, टाइम भी नहीं है उतना, और उस हिसाब से मैं भी लेट हूं 15 मिनट। बाध, इस शब्द को आंटी कहीं लिख लेंगे। माया का बाध, बड़ा धा, बाध, बाध करना, माया का बाध करना। ये बाध करना किसे आता है? जो साधक होता है उसको माया का बाध करना, तो उसे समझ आता है कि ये सब क्या है? ये माया है। ये दिख तो रही है, ये सच तो दिख रही है, जो सच दिखे पर सच हो ना। इसके लिए एक और शब्द गुरबाणी बोलती है, मिथ्या। 5वीं अष्टपदी के बाद आता है ना, मिथ्या जलधल का कमल समाया, और सब पूरा परिवार का ये मिथ्या, मिथ्या धन जोबन, तो सब चीजें मिथ्या मिथ्या। 5 जो है उसके अंदर अलग अलग अष्टपदियां, 5वें पे और 5 बार आता है वो, और उसके बाद फिर चेंज हो जाता है। वो मिथ्या क्या है? बाध और मिथ्या ये शब्द। तो इसका मतलब माया पूरी तरह विस्तृत है। जिस तरह परमात्मा विस्तृत है उसी तरह से कौन विस्तृत है? माया विस्तृत है। लेकिन हमें क्या करना है? साधकों को क्या करना है? गुरु वालों को क्या करना है? कि इस माया को प्रणाम करते करते हमें क्या जान लेना है? अपना जो सत्य स्वरूप है उसको जान लेना। और एक और आता है मुदिता। ये मुदित शब्द जो है ना, ये मुदिता का मतलब होता है, ये देवी के नाम है सब। ये मुदिता क्या है? कभी कभी हम खुश होते हैं, अंदर खुश होते हैं, किसी बात से खुश होते हैं, कहीं से कुछ मिल गया है, कुछ हो गया, कुछ यहाँ ना अंदर एक, ऐसे थोड़ा ना सारी जिंदगी रोते ही रहते हैं, सारे रोते थोड़े ना रहते हर वक्त, पर एक खुशी भी होती है। और वो खुशी क्या है? उसको अंदर खुशी चलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मुदिता। कभी गुरुओं ने प्यार कर दिया, कहीं कुछ मिल गया, कहीं से कोई फायदा हो गया, ये अंदर, ये सब कैसे गुण हैं? ये दैवीय गुण है। और ये किसके नाम है?
ये देवी के नाम, ये देवी के ही नाम है। ये मुदिता रूपेण संस्थिता भी, और ये क्या कहते हैं आपका वात्सल्य रूपेण संस्थिता भी, वृत्ति रूपेण संस्थिता भी। तो ये अज्ञान जितना, वृत्ति का मतलब क्या, अज्ञान, तो क्या अज्ञान भी माँ है? ये माया जो है वो क्या है, ज्ञान तो है ही, और उसके साथ साथ क्या है, अज्ञान में भी वही है। बेटा बार नल चल रहा है, बंद बंद करके प्लीज। तो ये हमारे अंदर कौन सा शब्द आ गया, एक और शब्द आ गया जिसको हमने, फिर उसके बाद जो आज मुझे चर्चा करनी है वो है बुद्धि रूपेण संस्थिता। क्योंकि आ जाए ना अपने पॉइंट पर, तो आ जाए। पिछली बार हमने बात की थी कि बुद्धि रूपेण संस्थिता, तो बड़ा सुंदर श्लोक आता है, सर्वस्व बुद्धि रूपेण जनस्य हृदय संस्थिते। सर्वस्व बुद्धि रूपेण जनस्य हृदय संस्थिते। देवी का बहुत सुंदर श्लोक है कि देवी कहाँ है, वो कहता है जन के हृदय में, और बुद्धि रूपेण, हृदय मतलब मनुष्य के अंदर कहाँ है, बुद्धि रूपेण संस्थित। तो बुद्धि के रूप में जनस्य हृदय संस्थित है। कहाँ रहती है, कहता है बुद्धि के रूप में। ये एक सबसे बड़ी जो अच्छी चीज परमात्मा ने हमें दी है, जिसके लिए हम बोलते हैं ना, पिछली बार हम वो आरती गा रहे थे, तो गुरु की आरती करने के बाद हमने आखिर में बोला एक शब्द आता, और उसे बोलते हैं, क्योंकि देवी के दिन है ना, तो मैं बात वाली कर लूं, फिर आगे आगे विस्तार करते रहेंगे। सर्वधी साक्षी भूतम बोलते हैं कि नहीं? अब शब्दों का जरा थोड़ा तोड़ लो। सर्वधी, धी मतलब बुद्धि, सर्वधी, धी, हर एक की बुद्धि का साक्षी कौन है, गुरु। बुद्धि का साक्षी कौन है, सबकी बुद्धियों को देखने वाला कौन है, बुद्धि का प्रेरक कौन है, मन का प्रेरक कौन है, वो परमात्मा। तो ये तार जुड़ी हुई है किसके बीच में, ये बुद्धि मन, ये तार जुड़ी है किसके साथ, जीव के साथ। मैं बहुत कलिश तो नहीं बोल, ठीक समझ आ रही बात कि क्या है, देवी जो है ये कहाँ है, कहता है ब्रह्म जीव विच माया जैसे। वो कहते हैं राम लक्ष्मण और सीता कैसे चलते हैं, कहते सबसे आगे राम है, उनके बीच में कौन है, सीता है, और सबसे पीछे कौन है, लक्ष्मण जी। तो वो क्या कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं ये तीनों कैसे चल रहे हैं, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। वो कहते हैं ब्रह्म और जीव के बीच में, हमारे और जीव के बीच में सीता जी कैसी हैं, अब आप देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हमने माया को क्या करना है, माया से लड़ाई करेंगे नहीं, माया से क्या करना है, हमें प्रणाम करेंगे। वो कहते हैं भगवान कृष्ण की अल्हादिनी शक्ति हैं राधा जी। भगवान कृष्ण खुद कुछ नहीं है, क्या है, हम लोग आजकल ज्यादा चल गया राधे राधे करना। वो राधे क्योंकि सबको पता है कि वो कहते हैं राधे ज्यादा, क्योंकि आप देवी की पूजा कर रहे हैं। आप राधे की पूजा करने का मतलब आप किसकी पूजा कर रहे हैं, आप राधा जी की पूजा कर रहे हैं। और राधा जी की पूजा का मतलब हमें जो चाहिए वो सब देती हैं, लेकिन हमें कृष्ण नहीं देती। कृष्ण तक जाने के लिए हमें माता को प्रणाम करके हमें क्या चाहिए, हमें वही चाहिए सांवरा हमारा। हम कहाँ उलझ गए, हम राधा में उलझ गए। हमें उनको समझते समझते धीरे धीरे क्या करना है, हमें कृष्ण को पकड़ना है, और वो हम नहीं पकड़ पाते क्योंकि हम उलझ गए। भगवान ने नई कार दे दी तो हम उसी में उलझ गए, भगवान ने कुछ नया दे दिया हम उसी में उलझ गए, जीवन में कुछ और आ गया हम उसी में उलझ गए, हम उलझे पड़े हैं। हमें किसने उलझा रखा है, देवी ने, हमें माया ने उलझा रखा है, और बहुत प्यार से उलझा रखा है, और बहुत अच्छे से रखा हो। हमारा भरण पोषण पालन पोषण सब कौन करती हैं, देवी करती हैं। लेकिन हमको समझ क्या नहीं आता, हमको क्या बोलते हैं हम, जब रामायण जब आती है ना, तो रामायण की जो स्टार्टिंग में अगर आप क्या कहते हैं जानकी जी की स्तुति पढ़ लें तो आपको लगेगा हम क्या बात करते हैं, और वो उसमें क्या लिखा है, वो संहारकारिणी है। वो संहारकारिणी के साथ साथ वो जन्म देने वाली हैं, वो सब कुछ वही कर रही हैं। अच्छा आप बताएं, बिना शक्ति के हम बोल सकते हैं, बिना शक्ति के हम खा सकते हैं, कि खाया था निगला नहीं गया, बस शरीर छूट गया, यहीं रह गया मुंह के अंदर, अंदर तक नहीं गया, तो इसका मतलब कौन था,
शक्ति ने पचाया, शक्ति ने खींचा। शक्ति के बिना हम शक्ति को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन हमको साधक को क्या करना है, साधना करते करते कि माँ मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने जीवन के परम उद्देश्य को पा जाऊं। तूने मुझ पर बहुत एहसान किए, पर एक एहसान मुझ पर और करना कि मुझे ये रास्ता दे, ये मेरे दिमाग में जो है, आप मेरे हृदय में जो बुद्धि के रूप में है, वो कैसी हो, प्रज्ञा रूपी। बुद्धि का एक नाम पिछले 3 बार से मैं निवेदन कर रहा हूं, बुद्धि, उस बुद्धि को जिसमें विवेक जागृत होता है उसे हम प्रज्ञा कहते हैं। जिस बुद्धि में विवेक जागृत हो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रज्ञा कहते हैं। ये प्रज्ञा का मतलब क्या है कि ये विवेकवान हो। हे ईश्वर, मेरी बुद्धि कैसी हो, मेरे जीवन का सफर देवी नहीं चलाना है, मेरे जीवन का सफर माँ आपने ही चलाना है, लेकिन उस सफर के अंदर मुझे अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने की शक्ति भी कौन प्रदान करें, आप प्रदान करें। विषय बहुत सारे हो जाएंगे, सोच के मैं यही आया था कि चक्रों का हम लोग थोड़ा थोड़ा समझेंगे, पर आज चक्रों की बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा विषय हो जाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर हम इतनी बात जरूर करेंगे कि हमारे अंदर देवी किसकी किस एक तो बुद्धि रूपेण तो हमने बोला ही बोला, एक और साधक के अंदर, साधक देवी को कैसे देखता है। साधक कहता है कि माँ हमारे अंदर कैसे है, कुंडलिनी के रूप में, कुंडलिनी के रूप में हमारे अंदर है, जो कहाँ निवास करती हैं, जहाँ बिल्कुल नीचे हमारा, जहाँ पर रेक्टम होता है बिल्कुल नीचे, जहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है बिल्कुल नीचे, वहाँ किसका निवास हम मानते हैं, हम मानते हैं शक्ति का निवास मानते हैं। जब साधक साधना में लगता है तो धीरे धीरे उसका उत्थान होता है और वो शक्ति कहाँ को जाती है, ऊपर को जाती है। और वो कहाँ जाती है, किससे मिलाप होता है, शिव से मिलाप होता है। शिव कहाँ हम मानते हैं, सहस्रार में। और हम फिर गुरुबाणी क्या बोलती है, काहे रे वन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा तो है संग समाई, पुहुप मध्य जू पास बसत है, कुकुर मध्य जू खाई, ऐसे ही हरि बसाई निरंतर, घट ही खोजो। खोजना कहाँ है, खोजने की कोशिश कहाँ करनी है, अंदर। और हम कहाँ लगे हैं कि बस अब की बार वृंदावन नहीं गए, अब की बार अमृतसर नहीं, सब जगह जाना सब अच्छा है, तीर्थ नामन जाओ, तीर्थ नाम और तीर्थ शब्द विचार, बार बार विचार 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 विचार। ये कई जन्मों का है, ये एक जन्म का नहीं। क्योंकि जब सत्संग में बैठते हैं लगता है मुझे तो समझ आ गया, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, फिर आके वही पछड़ा, वही जीवन, वही सब कुछ चलता है। बार बार ठोक ठोक के हमको अपने अंदर क्या करनी है। और एक और नाम, फिर वही बात, फिर आगे कितने नाम गाएंगे देवी के, निष्ठा रूपी। जब तक निष्ठा नहीं होगी, जब तक श्रद्धा नहीं होगी, कैसे। हम तो गुरुओं की भी गलती निकालते, इन्होंने ऐसे कर दिया, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इनको ऐसे नहीं, हमारी बुद्धि के साक्षी गुरु और हम उनकी बुद्धि के, हम क्या कहते हैं, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इनको समझ नहीं आती, को सब समझ आती है। तो 5 मिनट बैठते हैं, क्योंकि पिछली बार भी नहीं बैठे, 5 मिनट हम बैठेंगे बिल्कुल सीधे, कमर सीधी करके। एक बार